बड़े परेशान है कि सर क्लास 12th है, प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल है और उसके साथ जेईई का प्रिपरेशन भी है। इतना सब कैसे मैनेज होगा? किस तरीके से हम बेस्ट परफॉर्म करें, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें, मैनेज करें, बोर्ड्स को कॉन्कर किस तरीके से करना है, दोनों को बैलेंस कैसे करें? Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आपके लिए है जो अभी क्लास 12th में है और बड़े परेशान है कि सर क्लास 12th है, प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल है और उसके साथ जेईई का प्रिपरेशन भी है। पहला अटेम्प्ट भी आ रहा है, दूसरा भी आएगा, एडवांस्ड भी करना है, इतना सब कैसे मैनेज होगा? किस तरीके से हम बेस्ट परफॉर्म करें, किस तरीके से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें, मैनेज करें ताकि हमारा बोर्ड्स भी मैनेज हो जाए, बोर्ड्स में भी परेशानी ना आए क्योंकि बोर्ड्स का मार्क्स भी आप सभी जानते हैं इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इन सारे सवालों का आज मैं जवाब आपको देने वाला हूं। आपको पता लगने वाला है कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, बोर्ड्स को कॉन्कर किस तरीके से करना है, बोर्ड्स में मार्क्स अगर मैक्सिमाइज करने हैं तो क्या करना है, कितना ड्यूरेशन हमें बोर्ड्स को देना चाहिए। अब हमें एक कॉमन डाउट ये भी रहता है कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन से क्या जेईई हमारा हैम्पर होता है, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर जेईई में हमें किस चीज पे ध्यान देना है, किस चीज पे फोकस करना है बच्चों, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम बहुत अच्छा करें। पहला ही अटेम्प्ट आप सभी जानते हो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में रिलेटिवली कम मार्क्स पे भी अच्छी परसेंटाइल आ जाती है, ये आप सभी को बात पता होगी। नहीं पता है तो दिमाग में रख लीजिए, ठीक है? तो अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मचाना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले आप सभी को पता है बोर्ड की रियल जो भी डेट शीट है वो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 15 फेब से लेके 10 अप्रैल के बीच में होगा। तो यानी इससे पहले आपके प्रैक्टिकल्स फरवरी में चालू हो जाएंगे और प्रैक्टिकल्स के बाद आपका जो एग्जाम है वो इस ड्यूरेशन में होगा। तो देखिए अब एग्जाम के ड्यूरेशन के दौरान क्या करना है वो तो अभी बहुत बाद की बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी से लेके दोनों को बैलेंस कैसे करें। तो देखो ये तो सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है ये बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो डमी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, यानी मतलब कहने को वो स्कूल जाते तो है नहीं, लेकिन बोर्ड्स में तो उनको मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो हमारी ना कोचिंग के अंदर आदत क्या हो जाती है, कोचिंग्स के अंदर हमारी लगातार शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाते हैं, हमारी वो जो डिटेल में आंसर लिखने की प्रैक्टिस जो 10 तक होती है वो खत्म हो जाती है। तो क्या होता है बहुत सारे बच्चे अब प्रैक्टिस उनकी छूट जाती है। तो इसीलिए जो बच्चे बिल्कुल एंड में बोर्ड्स की तैयारी करते हैं उनकी हालत टाइट हो जाती है और मार्क्स लाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए बोर्ड्स के लिए फ्लो में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और मार्क्स सबसे अच्छे से कब आएंगे, जब हमारी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस को हम लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे और जितने ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे उतने ही मार्क्स ज्यादा आएंगे। यानी जैसा हमने 10th क्लास के लिए किया था, 9th क्लास में करते थे, वैसा ही हमें करना पड़ेगा। याद रखना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन 10-15 दिन में ही हैबिट बन जाएगी। तो बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतने ही बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपके मार्क्स अधिक आ जाने वाले हैं। ये बेसिक फंडा है, ठीक है? अब ज्यादा आंसर राइटिंग कैसे होगी, उससे रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है? चाहे शुरू में देख देख के लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा। तो अब बात आती है कि क्या बोर्ड की प्रिपरेशन जेईई को हैम्पर करती है? तो बच्चों इसका जवाब ऑलमोस्ट ना है। देखिए 3 सब्जेक्ट्स तो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है। जहां तक पीसीएम की बात है, मैथमेटिक्स में तो थ्योरेटिकल पार्ट मेनली होता ही नहीं है, उसमें तो हमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं। तो उन क्वेश्चन से हमारी जेईई की प्रिपरेशन होगी। तो मैथ्स में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया। अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट काफी आता है। जब अपना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मजबूत करते हैं तो बच्चों आजकल जेईई में काफी ट्रेंड है कि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तो ड्रॉपर्स पे आपका ये एडवांटेज रहेगा कि आप सभी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको अच्छे से करके जाओगे। जब लिख लिख कर देखोगे तो थ्योरी पार्ट अच्छा हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी जानते हो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स आते हैं, अपने जेईई में आते हैं, और उन न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में करने वाले हो, एंड तक कैलकुलेशन करने वाले हो, तो उससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होने वाली है। यानी बोर्ड्स की तैयारी में आपका जेईई प्रिपरेशन बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होने वाला। बस दिक्कत आती है थोड़ी टाइम मैनेजमेंट की, वो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। रिवीजन कहां से करनी है, प्रैक्टिस कहां से करनी है, सब आपको बताने वाला हूं, ठीक है बच्चों? तो ये बात समझ में आई? तो पीसीएम इज फाइन, इसके अंदर थ्योरी, एनसीईआरटी, न्यूमेरिकल आपके लिए सब कुछ बहुत बढ़िया है। जैसे ऑर्गेनिक की कन्वर्जन्स करोगे तो रिवीजन जेईई के लिए भी हो जाएगा। तो बोर्ड्स की हेल्प से जेईई की तैयारी साथ साथ चलती रहेगी, कोई नुकसान नहीं है। बात आती है एडिशनल सब्जेक्ट्स की। एडिशनल सब्जेक्ट्स नॉर्मली स्टूडेंट्स के इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन होते हैं। आपका कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताना कि आपका कौन सा एडिशनल सब्जेक्ट है। तो उसके बेसिस पे उसको पहले से ही कर लेना, पहले से कर लेना। लास्ट मोमेंट पे रहोगे तो परेशान रहोगे। यानी एडिशनल सब्जेक्ट पे अभी से आप एक बार के लिए 1 घंटा डेली देना शुरू कर देना, ठीक है? उसमें आपका कवर हो जाएगा और उसमें भी मेनली उसको कवर करना और साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना।
थ्योरी समझना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये मेनली चैप्टर्स जो है थ्योरेटिकल है, तो विद मोर प्रैक्टिस काम आपका हो जाएगा। उसके अलावा नोट्स जो होते हैं बच्चों वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो बोर्ड्स की तैयारी करते करते साथ में की पॉइंट्स का नोट जरूर बनाना, क्योंकि एंड में वही आपके सबसे अच्छे दोस्त होंगे, राइट। और इसमें ओवरऑल हमें अपने जो, अगर मैं आपको बताऊं तो फुल मॉक टेस्ट हमें देने चाहिए। अभी तो हम नहीं दे पाएंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, लेकिन जब जब मौका मिले हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें, चाहे पहले पार्ट सिलेबस के मॉक टेस्ट दें। मैं जेई की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। बच्चों इसके अंदर आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस फॉर्मेट में मुझे क्वेश्चन का जवाब देना है। बहुत ज्यादा टू द पॉइंट भी गड़बड़ हो जाएगी और बहुत डिटेल में भी गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो अपने को क्लैरिटी से क्वेश्चन का फ्रेमिंग, आंसर का फ्रेमिंग आना चाहिए कि पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, बॉडी क्या रहेगी, उसका कंक्लूजन क्या रहेगा। यू गॉट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है, ये आप सभी को आना चाहिए। अब बात ये है भाई, जेई के साथ इसको कैसे मैनेज करें, कितना समय बोर्ड्स के लिए, कितना जेई के लिए। बच्चों अगर आप अभी से बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, जैसे कि इसमें इस टाइम मैनेजमेंट को, टाइम टेबल को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। देखिए डेली हम 12 से 14 घंटे पढ़ सकते हैं मैक्सिमम इन जनरल। यहाँ पे लगभग 3 से 4 घंटे आप डेली बोर्ड्स के लिए दो, क्योंकि एंड में प्रेशर नहीं पड़ेगा बच्चों। इससे ज्यादा आप तभी दें अगर आप जेई की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि भाई पहले मैं बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, तब आप मैक्सिमम टाइम बोर्ड्स को दो, थोड़ा सा जेई को दे दो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका मेन प्रायोरिटी जेई है तो आप 3 से 4 घंटे बोर्ड्स को दो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि 1 घंटा तो एडिशनल सब्जेक्ट पे देना ही है। एडिशनल मतलब इन द सेंस जो ये एक्स्ट्रा 3 के अलावा, ये कंपलसरी है बट स्टिल ये जो दोनों पीसीएम के अलावा है, इनको आप टाइम दीजिए, एवरी सिंगल डे ऑल्टरनेट दीजिए। और मैं बता रहा हूं इन 3 से 4 घंटे में थ्योरी न्यूमेरिकल्स के साथ जितने क्वेश्चंस करके देखोगे ना, उतना ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। सिंपली थ्योरी करते रहने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है बच्चों। इसके अलावा 8 से 9 घंटे आप सभी को जेई की तैयारी करनी है, ठीक है। 8 से 9 घंटे में अप्रोक्सीमेटली हर सब्जेक्ट में 3-3 घंटा देना है। अब डाउट आता है सर सिलेबस कंप्लीशन कैसे करें, रिवीजन एंड प्रैक्टिस कैसे करें। देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीशन या तो हो चुका है या होने वाला है। किस किस का हो चुका है या कब तक होने वाला है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा बच्चों। तो यहाँ पे अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो यू हैव टू फोकस ऑन रिवीजन एंड प्रैक्टिस। पर अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो आपको अभी कुछ पार्ट सिलेबस का भी कंप्लीट करना होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बच्चों इसके अंदर फोकस ऑन लिमिटेड सिलेबस, यानी आप सभी को प्रायोरिटाइज करना होगा कि मुझे क्या नहीं करना है। यानी अभी देखिए जेई के लिए हमारे पास 3 महीना मैक्स बचा हुआ है, तो अब इस 3 महीने में हमें कुछ पोर्शन कंप्लीट करना है, लेकिन मैक्सिमम हमें रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना है। यानी उतना ही सिलेबस हमें करना है बच्चों जिनको हम स्ट्रॉन्ग कर पाए, जिसमें हम रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाए। याद रखना बच्चों, इन द एंड व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू आर एबल टू रिटेन। समझ रहे हो, अगर आप चीजों को लास्ट में याद नहीं रख पाओगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा आपकी तैयारी का। तो समझ रहे हो, तो यानी एलिमिनेट करो उस पर्टिकुलर पोर्शन को जो आपको लग रहा है कि यार इसका ना मुझसे नहीं होने वाला, ये मेरे को बहुत टफ लगता है। तो जो आपको बहुत टफ लगता है, चाहे उसका वेटेज हाई है, उसके चक्कर में अभी मत पड़िएगा। एलिमिनेट दैट पोर्शन। हो सकता है इस बेसिस पे आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 चैप्टर्स आपने 10 एलिमिनेट कर दिए, 20 एलिमिनेट कर दिए। डोंट वरी, आपका गोल फिर भी अचीव होके रहेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आपको 150 मार्क्स लेके आने हैं या आपको 100 लेके आने, डिपेंडिंग आपका गोल अभी इस समय क्या है, तो 150 अगर आपको अचीव करना है बच्चों, तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना है लगभग 200 मार्क्स का, यानी लगभग आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आप 25 चैप्टर्स को तो छोड़ ही सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि 25 क्वेश्चंस तो आपको करने ही नहीं है। तो जितने चैप्टर्स करो बच्चों, उनको इतना स्ट्रांग करो कि बात बन जाए, मजा आ जाए। तो फोकस कर लिया सिलेबस का। अब ये प्रायोरिटाइज करने के लिए बच्चों जो एक बुलजाई प्लानर हमने शेयर किया है, वेटेज एनालिसिस भी शेयर किया है हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका हिस्सा बन जाना, वहीं से डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्या चीज नहीं करनी है। तो लिमिटेड सिलेबस करना है, ध्यान रखना, लेकिन मेन फोकस मस्ट बी ऑन द रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन करने का सबसे फास्टेस्ट वे क्या होता है बच्चों? रिवीजन करने का फास्टेस्ट वे जो होता है ना, दैट इज बाय सिंपली बाय रीडिंग योर नोट्स। फास्ट रीडिंग करनी है, जहां पे स्टक हो जाओ किसी पॉइंट पे उसको नोट कर लो और उसको बाद में रिविजिट करो प्रैक्टिस के साथ। यानी रिवीजन होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। एवरी डे मेक श्योर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर लगभग इन 8 to 9 आवर्स में आप लगभग अराउंड 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं जेई तक मजा आ जाएगा। आपकी तैयारी इतने अच्छे लेवल की हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बस इस 8 घंटे में आपको अच्छी क्वालिटी के 100 क्वेश्चंस करने हैं। वो अच्छी क्वालिटी के कहां से मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अच्छा, एक रिसोर्स के बारे में आपको मैं बताने वाला, एक बहुत ही अमेजिंग रिसोर्स है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये एक पेड रिसोर्स है बच्चों, एक क्रैश कोर्स है जिसका नाम है आरबीसी, दैट इज रैंक बूस्टिंग कोर्स। ये बहुत ही पॉपुलर है और इंडिया का पहला क्रैश कोर्स था ये जेई के लिए। तो जिन बच्चों को रिवीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग,
और भी सब कुछ एक साथ करना है, वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए, खुद से प्लानिंग नहीं करनी, वो आरबीसी के साथ साथ रिवीजन कर सकते हैं, राइट? वहां पर रिवीजन भी है और मेन फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है। अलोंग विद दैट बच्चों आरबीसी के अंदर कॉन्सेप्ट वीडियोस भी इंक्लूडेड है। कॉन्सेप्ट वीडियोस की हेल्प से आप ऐसे चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हैं जो आपने अब तक नहीं किए हैं और बहुत ही फास्ट वे में कवर कर सकते हैं, तो YouTube का डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो आरबीसी हैज एवरीथिंग विच यू नीड। अदरवाइज अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं तो बच्चों मॉक टेस्ट के लिए AOTS आ चुका है, दैट इज ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी है, पार्ट टेस्ट भी है, फुल टेस्ट भी है, सब कुछ है बच्चों, तो उसका हिस्सा बन सकते हो। इवन प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप एज अ टेस्ट भी AOTS में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज आइदर ऑफ द रिसोर्सेस। ओके बच्चों, तो यहां पे आपने देखा कि प्राइमरी फोकस हमें करना है प्रैक्टिस पे एंड रिवीजन पे। रिवीजन के लिए अगर समय मिले आप तो आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि एंड मोमेंट पे आपके एग्जाम के दौरान जो है ना, एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट्स सबसे अच्छे दोस्त होते हैं हमारे। तो अभी से अगर शॉर्ट नोट्स बनाओ दैट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अब बच्चों ये सारी चीजें आप सभी तभी अप्लाई कर पाओगे, आप सब तभी अप्लाई कर पाओगे व्हेन यू आर वाइब्रेटिंग इन द हाई फ्रीक्वेंसी, जब आप में वो एनर्जी होगी। नहीं तो क्या होगा, कभी मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, कभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कभी मन अस्थिर हो रहा है। जैसे पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो वीडियो को इस समय तक देख ही नहीं पा रहे, राइट? लेकिन कुछ होंगे जो देख रहे हैं इस समय, एग्जैक्टली राइट? तो जो देख पा रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस, यू आर ब्लेस्ड, आपका माइंड बहुत शांत है और आप अभी तक यहाँ पे हो, आप काफी फोकस्ड हो। तो ये फोकस मेंटेन करना आसान नहीं होता, तो इसके लिए मैं क्लियरली बता रहा हूं, आपका स्लीप साइकिल सही होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आप सभी जानते हैं क्या होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। जितना मिनिमाइज करो फोन का यूज, आपको मिनिमम करना है और तभी यूज करना है जब सिलेक्टेड टाइम पे या कुछ बहुत ही जरूरी है उसी पे यूज करो, उसके अलावा फोन को मत यूज करो, राइट? तो डिजिटल चीजों का यूज मिनिमाइज करना है अपने को। अगर ये दो चीज भी कर लोगे ना तो बाकी सब अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। आपका पढ़ाई में मन भी बेहतर लगेगा, आपका इम्यूनिटी भी बेटर होगा, हर चीज आपको बेटर लगेगी बच्चों। बात समझ में आ रही है? एक मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी रूटीन से रिलेटेड, द बेस्ट